ये पैकेज के अंदर ये मुझे बॉक्स मिला है। ये हो गया आपका R 35 से 55 PSI तक आप इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो अभी हम लगाएंगे हमारा बैटरी। अगर आप मोड वाले ऑप्शन को ऐसे दबाते रहेंगे तो इधर हॉर्न का साउंड ये रहा, यही है इसका हेडलाइट की पावर। बैटरी का इशू हो गया था साइकिल में। तो यही है हमारा हीरो इलेक्ट्रो वाईफाई प्लस इलेक्ट्रिक साइकिल। तो बढ़िया से पैकेजिंग के साथ आया है। फ्लिपकार्ट वालों ने बढ़िया पैकेजिंग के साथ इसको भेजा है और अभी आप लोग के सामने मैं इसका करूँगा अनबॉक्सिंग। मैंने अभी तक इसका कोई कुछ भी छेड़छाड़ नहीं किया है, बस आप लोग के सामने सब कुछ अनबॉक्सिंग होगा और देखेंगे इसके अंदर हम लोग को क्या क्या कंपोनेंट्स देखने को मिलता है। अगर कुछ टूटा फूटा भी है वो भी आप लोग के सामने मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो बने रहिए मेरे वीडियो पर, देखते रहिए मेरे हीरो इलेक्ट्रो वाईफाई प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल की अनबॉक्सिंग। तो अभी हम इसकी पैकेजिंग को निकालते हैं और ये जो हैंडल बार में भी पैकेजिंग लगा हुआ है इसको अच्छे से निकालते हैं। निकाल कर हमको कैंडल्स वगैरह भी लगाना पड़ेगा। ठीक ही लग रहा है। तो इस सब के अंदर मुझे ये पैकेज के अंदर ये मुझे बॉक्स मिला है। चलिए देखते हैं इसके अंदर हमको क्या क्या देखने को मिलता है। और इधर अगर आप देखेंगे तो इधर पूरा कंपोनेंट लिस्ट इधर मेंशन किया हुआ है। सबसे पहले ये दो पैडल मिलता है जिसको हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा और ये 2 साइडेड आपका एलन की एक मिलता है, थोड़ा और टूल्स वगैरह मिलता है और इधर आपका एक यूज़र मैनुअल दिया हुआ है और ये आपका वारंटी दिया हुआ है और इधर आपका यूज़र मैनुअल दिया गया है और ये रहा आपका जो बैटरी का चार्जर जो बैटरी में लगा है। तो चलिए इसको जल्दी से हम असेंबल करते हैं और जब तक हम असेंबल करते हैं तब तक हम बैटरी को चार्ज पे लगा देते हैं। तो अभी हम सबसे पहले ये जो आपका हैंडल बार है ये हैंडल बार को सीधा करेंगे। जैसे इसको पकड़ना है ऐसे और इसको ऐसे सीधा कर देना है। अभी हम इसके पैडल को लगाएंगे। अभी आपका हैंडल का तो फिटिंग हो गया, अभी हम फिटिंग करेंगे हमारा पैडल्स। तो पैडल्स को पूरा अलाइनमेंट आपका करवाना है और इधर R और L भी मार्क किया हुआ है। हाँ, ये देखिए आप अच्छे से ये हो गया आपका R और ये हो गया आपका L। R वाला को लगाते हैं। तो अभी हमको लगाना है हमारा पैडल और ये R मार्क किया हुआ जो पैडल है ये राइट साइड की तरफ आपको लगेगा, ये क्लॉकवाइज में घूमेगा। तो तो
अभी हमारा पैडल का काम तो हो गया, पैडल हमने लगा दिया है, बढ़िया तरह से हमने पैडल फिक्स कर दिया है। तो अभी हमारा काम है टायर्स को इन्फ्लेट करना है। और टायर्स को इन्फ्लेट करने के लिए आपको इधर आपका रिकमेंडेड प्रेशर दिया हुआ है। अगर मैं आप लोग को दिखाऊंगा तो इधर देखिए, इधर देखिए 35 से 55 PSI तक आप इन्फ्लेट कर सकते हैं। तो हम 55 तक तो नहीं लेंगे, लेकिन 52 तक हम इसको इन्फ्लेट करते हैं पीछे वाले टायर को। चलिए, तो ये हो गया हमारा टायर इन्फ्लेटर तुषा की तरफ से। और इसका भी लिंक, अगर इस प्रोडक्ट का भी लिंक अगर आप लोग को चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगा, वहाँ से जाके आप लोग इसको देख सकते हैं। तो 52 करने के बाद हम इधर इसको लगा देंगे और एकदम कम है, 29 है 52 के। तो ये हमारे पीछे वाला टायर का जो एयर प्रेशर है 52, वो हमने सेट कर दिया है। तो इसको हम खोल लेते हैं और इस कवर को हम ऐसे लगा देते हैं। पीछे टायर का हमारा जो एयर प्रेशर है वो सेट हो गया। अभी हम ऐसे आगे टायर का भी सेट कर लेते हैं जल्दी से। तो अभी हम लगाएंगे हमारा बैटरी लगाएंगे। बैटरी लगाने के लिए आप लोग को सबसे पहले आपका जो ये बैटरी का वो स्विच है, इसको ऑफ़ कर लेना पड़ेगा। जैसे मैं अभी ऑफ़ कर रहा हूँ मैं। ऑफ़ करने के बाद आपको इसे लेकर इसको ऐसे पीछे पुश कर देना है, तो ये लग जाएगा अपनी जगह पर। और बैटरी को ऐसे चाबी को ऐसे घुमाकर निकाल देना है। लेकिन अभी भी आपका बाइक अभी तक ऑन नहीं हुआ है। इसको ऑन करने के लिए आपको थोड़ा सा और स्टेप्स करना पड़ेगा, जैसे मैं आप लोग को अभी दिखाऊंगा। एक की आता है बाइक के साथ, एक अलग वाला की आता है। तो ये हो गया हमारी बैटरी का कीज़। ये बैटरी का कीज़ हमने बैटरी से निकाल कर हमने पॉकेट में रख दिया। अभी हमारे पास एक और की आता है जो ये बाइक पे लगता है। ऐसे घुस गया, अभी इसको ऐसे ऑन कर देना है। तो बैटरी लगाने के बाद आपको ये स्विच जो है ये ऑन करके रखना है। ये अभी स्ट्रेट जो लाइन है ये ऑन पे है। फिर आपको ऐसे चाबी लगाकर आपको ऐसे घुमाना है। अगर मैं आप लोग को जूम करके दिखाऊं तो इधर एक मोड वाला ऑप्शन है। अगर आप मोड वाले ऑप्शन को ऐसे दबाते रहेंगे तो इधर आपका डिस्प्ले ऑन हो जाएगा। डिस्प्ले के पास हम थोड़ा जाते हैं तो डिस्प्ले में आपका 5 मोड्स मिलता है। ऐसे में एक 1 2 3 4 5 ये पैडल असिस्ट का 5 ऑप्शन है। और ये 5 में आपका 25 किलोमीटर के आसपास स्पीड देता है। जैसे मैं आपको 5 में आपको थोड़ा सा व्हील को घुमा कर दिखाऊंगा आप लोग को। आप लोग देखते रहिए कितना दूर तक जाता है। ये 5 में है और देखते रहिए। देखिए ये 21 तक चला गया, अभी और जाएगा। तो 22 हो गया। ये 25 के ऊपर नहीं जाता है। और इधर आप इधर नीचे देखेंगे तो ये आपका व्हील भी चल रहा है। तो इधर आपका स्पीड भी दिखा रहा है। तो अभी हम रोक देते हैं इसको, थ्रॉटल छोड़ देंगे। तो ये इधर थ्रॉटल है आपका, एक्सीलरेटर भी कह सकते हैं आप इसको। अगर एक्सीलरेटर आप छोड़ देंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका बंद हो जाएगा। तो अभी इसको हम लेके जाते हैं रास्ते पे आप लोग को इसका फंक्शनलिटी दिखाते हैं। तो उस दिन मेरा कुछ काम आ गया था, तो बहुत दिनों के बाद मैं आज फिर से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो मैंने ये टोटल 357 किलोमीटर चला लिया है उस दिन से लेके। तो आज मैं फिर से बना रहा हूँ इसका वीडियो। आपको एक अंदाज़ हो जाएगा कि 357 किलोमीटर के बाद इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। और इसका अभी हम फंक्शनलिटी टेस्ट भी करेंगे रास्ते में ले जाकर। आप लोग को किलोमीटर दिखाने के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। 357 किलोमीटर इधर देख रहे हैं और बैटरी मेरा 2 यूनिट पे है। और इसके ऊपर मैंने एक प्लास्टिक भी लगा लिया है क्योंकि रेन प्रूफ हो जाता है इससे। तो रेन गिरने से थोड़ा आपका ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है ये ख़राब भी हो सकता है।
तो इसलिए मैंने इसके ऊपर एक प्लास्टिक भी रैप कर दिया है, इसको सेलो टेप से रैप कर दिया है। तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी अगर रेन से प्रोटेक्टेड रहेगा तो रेन से डैमेज होने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। तो अभी हम आ गए हैं नाइट के समय, क्योंकि दिन के समय कुछ दिखता नहीं, स्क्रीन नहीं दिखता है दिन के समय धूप की वजह से। तो अभी हम शूट कर रहे हैं नाइट के समय में। तो आप लोगों को फंक्शनलिटी दिखाने के लिए तो स्टार्ट करते हैं इसकी पैडल असिस्ट मोड्स के साथ। सबसे पहले अगर इसके पैडल असिस्ट मोड्स के बारे में बताऊं तो इसके साथ आपका 5 पैडल असिस्ट मोड आता है। अभी ये फर्स्ट पैडल असिस्ट मोड पे है। तो अभी फर्स्ट में आपको कितना दूर जाता है, कितना स्पीड में जाता है वो दिखाते हैं। चलिए। तो फर्स्ट गियर में ये आपका 11.3 11.5 के आसपास स्पीड देता है। ये किलोमीटर पर आवर में होता है। तो फर्स्ट गियर में आपका 11.5 के आसपास स्पीड इसका पहुंचता है। तो चलिए इसका सेकंड गियर पे चलते हैं, सेकंड पैडल असिस्ट मोड पे चलते हैं। तो इससे आपका इधर आपका 3 बटन है। जो ऊपर वाला बटन है ये प्लस लिखा हुआ है इधर, तो ये अगर प्लस दबाएंगे तो ये पैडल असिस्ट मोड को ऊपर एक स्टेप ऊपर ले जाएगा, जो कि अभी पहले 1 पे था, अभी 2 पे चला गया है। तो चलिए अभी दिखाते हैं आप लोग को पैडल असिस्ट मोड 2 पे कितना दूर तक जाता है, कितना स्पीड में जाता है। चलिए। तो पैडल असिस्ट मोड नंबर 2 में आपका करीब 14.5 के आसपास आपका स्पीड तक जाता है। 14.4 14.5 के आसपास स्पीड में चलता है। तो चलते हैं इसकी तीसरी गियर पर। तो अभी हम लगा दिया इसका तीसरी मोड पे, और बैटरी सिर्फ एक ही यूनिट पे है। इसको चार्ज देना पड़ेगा, मतलब ये यूनिट ख़त्म ही होने वाला है। तो पैडल असिस्ट मोड 3 पे आपका पैडल के साथ आपका 17.4 के आसपास का आपका स्पीड देता है। 17.4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड देता है। तो चलते हैं इसका पैडल असिस्ट मोड नंबर 4 पे। तो अभी हो गया इसका पैडल असिस्ट मोड नंबर 4, और मोड नंबर 4 में आपका 21 के आसपास के स्पीड में चलता है। मैक्सिमम 21 के स्पीड तक चलता है। तो ये हो गया आपका पैडल असिस्ट मोड नंबर 4। पैडल असिस्ट मोड ये होता है, मतलब आप पैडल के साथ आपका जो मोटर है वो भी थोड़ा थोड़ा स्पीड देता रहता है आपके। जब आप पैडल करेंगे उसके साथ मोटर आपका एक्स्ट्रा जो एक पुश होता है ना, वो मोटर देता रहता है। तो मोटर के साथ पैडल असिस्ट 4 में आपका 21 की स्पीड तक चलता है। तो चलते हैं इसके पैडल असिस्ट मोड नंबर 5। तो अभी आ गए हम पैडल असिस्ट मोड नंबर 5 में, और ये इसका मैक्सिमम पैडल असिस्ट मोड है, इसके ऊपर नहीं है। यही इसका मैक्सिमम पैडल असिस्ट मोड है। ये इसका मैक्सिमम गियर बोल सकते हैं आप लोग। जैसे आप लोग देख ही रहे हैं 24 तक, ये हमको लगभग 24 तक हमको स्पीड निकाल के दे रहा है। और इसका एक सेफ्टी फीचर भी दिया गया है। अगर आप जितने भी मोड पे हैं अगर आप ऐसे स्पीड पे जा रहे हैं और आपने जो ब्रेक है, बाइक का जो ब्रेक है वो अप्लाई कर दिया, तो ये जो मोटर है ये सीधा डिसएंगेज हो जाता है, ऑटोमेटिकली डिसएंगेज हो जाता है। जैसे मैं आप लोग को दिखाऊंगा थोड़ी दूर चला के। अभी हम ब्रेक दबाएंगे, देखना सीधा आपका मोटर डिसएंगेज हो जाता है और बाइक रुक जाता है। और जब आप ब्रेक को छोड़ देते हैं तभी इसका जो
मोटर है ये फिर से एंगेज हो जाता है। और इस सब से अलग एक और आपका मोड है जो कि है आपका थ्रॉटल मोड। तो अभी आप लोग को बताते हैं थ्रॉटल मोड के बारे में। तो बेसिकली इधर एक आपका, अगर आप देख रहे हो तो इधर एक थ्रॉटल दिया गया है। जैसे इधर इसको आप घुमा सकते हैं ऐसे, तो इसको आप एक्सीलरेटर भी बोल सकते हैं। तो जब आप चला रहे हैं साइकिल और आपको पैडल मारने का मन नहीं कर रहा है, तो इसको अगर आप घुमाएंगे तो ये पूरा फोर्स से आपका, जितना मोटर में आपका फोर्स है उतना फोर्स से ये चलेगा, आपको पैडल मारने की ज़रूरत ही नहीं है। तो जैसे आप देख रहे हो, तो ये थ्रॉटल अगर हम पूरा घुमाएं तो इसका मैक्सिमम स्पीड कितना तक देता है आप लोग को एक अंदाज़ा मिलेगा। पूरा घुमाने से ये मैक्सिमम स्पीड आपको 24 के आसपास निकाल के देगा, जो कि आपका इक्विवेलेंट है पैडल असिस्ट मोड नंबर 5 के साथ सॉरी। तो यही है इसका थ्रॉटल मोड। तो ये मोड बहुत यूज़फुल है अगर आपको पैडल मारने का मन नहीं कर रहा है और आपको जल्दी से पहुंचना है किसी जगह, तो ये मोटर आपको पूरा पावर निकाल के देगा। ये थ्रॉटल हमने घुमाया ऐसे और इसका स्पीड बढ़ने लगा। तो इसको हम इसी वजह से इसको हम एक्सीलरेटर भी बोलते हैं। तो इसमें आपको एकदम पैडल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। एकदम आप बिना पैडल यूज़ करे हुए फुल स्पीड के साथ, जो मैक्सिमम स्पीड है साइकिल का 25 किलोमीटर/आवर, उस स्पीड पे चला सकते हैं। तो इस सब से अलग एक और मोड मिलता है जो कि आप लोग को थोड़ा आगे बताते हैं। तो अभी आपको बताते हैं एक और फंक्शनलिटी आपको देखने को मिलता है। मान लीजिए आप लोग, अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ ऐसे पैदल जा रहे हैं, तो आपको बाइक को खींचने का मन नहीं है और आपके बाइक को खींचने का मन नहीं है, तो इधर आपका जो नीचे का स्विच है, जो आपका बेसिकली जो आपका पैडल असिस्ट मोड को नीचे गिराने का काम आता है, अगर आप इसको दबा के रखते हैं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा आपका साइकिल, जिसको हम वॉक मोड भी बोलते हैं। ये खुद से जाता रहेगा, मैं कुछ कर ही नहीं रहा हूँ, ये खुद जा रहा है। तो यही है आपका वॉक असिस्ट मोड। और मान लीजिए आप फ्रेंड्स के साथ साइकिल में चढ़ के बातें करते हुए साइकिल को चलाते हुए आगे बढ़ रहे, तो ये नीचे का बटन अगर आप ऐसे दबा के रखेंगे तो ये साइकिल खुद से चलता रहेगा, आपको पैडल मारने की ज़रूरत ही नहीं है। स्लोली करके बाइक चलता रहेगा आगे। इसको बोलते हैं हम वॉक असिस्ट मोड। फिर से एक बार रिकैप करवा देते हैं। ये हो गया आपका पैडल असिस्ट मोड नंबर 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया हमारा थ्रॉटल मोड, जिसमें आपको पैडल का यूज़ करने का ज़रूरत ही नहीं है। फिर आपका हो गया ये वॉक असिस्ट मोड। ये रहा हमारा वॉक असिस्ट मोड। अभी दिखा देते हैं आप लोग को इस साइकिल के साथ जो हेडलाइट आता है, जो लाइट आता है, उसका कितना ब्राइटनेस है और इसका हॉर्न का जो साउंड है वो भी एक बार सुना देते हैं। हॉर्न का साउंड ये रहा आपका हॉर्न का साउंड। और अभी दिखाते हैं कुछ ही देर में आप लोग को इसका ब्राइटनेस। थोड़ा सा आपको अंधेरी रास्ते पे चलना पड़ेगा हमको, तभी इसका ब्राइटनेस के बारे में आप लोग को पता चलेगा। तो चलते हैं थोड़ी अंधेरी गली पर। ऑन कर दिया हमने हमारा फ्लैश लाइट, ये रहा इसका ब्राइटनेस। जो इसके साथ हेडलाइट आता है, यही है इसका हेडलाइट की पावर। इतना ही रोशनी देता है, तो अंधेरी गली में आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हैं।
इतना ज़्यादा भी नहीं है लेकिन फिर भी बढ़िया है। और अभी हमारा बैटरी जो है ये पूरा डिप्लीट हो चुका है, तो इसीलिए जो पेडल असिस्ट मोड है वो वर्क नहीं कर रहा है। अभी हम 5 पेडल असिस्ट मोड पे है, लेकिन जो आपका मोटर है वो वर्क नहीं कर रहा है। वो आपका फ्लैश लाइट और हॉर्न के लिए रिजर्व्ड है। जो भी ये लाल वाला जो यूनिट देख रहे हैं, ये फ्लैश लाइट और हॉर्न के लिए रिजर्व्ड है। ये मोटर अभी काम नहीं करेगा। अभी फिर से चार्ज देने पर ही ये मोटर फिर से काम करने लगेगा। सो है गाइस, आप लोग को ये साइकिल कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और इसके बारे में तो मैं सब कुछ बता चुका हूँ। अगर इसके ऊपर भी आप लोग को कुछ जानकारी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। मैं उधर जाकर आप लोग को रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और इस साइकिल के अगर आप लोग जानना है कि सर्विस कैसे होगा, अगर कुछ ख़राबी हो गए तो कैसे ठीक करेंगे, क्योंकि सर्विस सेंटर्स तो ज़्यादा अवेलेबल नहीं है, तो आप लोग को मेरे साथ हुआ एक इंसिडेंट के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। मेरे साथ कुछ दिन पहले ही एक बैटरी का इशू हो गया था साइकिल में। बैटरी में जहाँ आपको की बैटरी को लॉक अनलॉक करने के लिए जो जहाँ पर की डालता है वो पूरा आपका पार्ट ही निकल चुका था। आप लोग को मैं फ़ोटो भी दिखा रहा हूँ। इस इशू को मैंने रिकॉर्डिंग करके, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, सब कुछ फ़ोटो वगैरह लेके मैंने उनको मेल किया और फ़ोन भी किया था। तो वो लोग फ़ोन में ही बोला कि आपको 48 आवर्स के अंदर एक कॉल रिसीव होगा हमारी टेक्निकल्स के तरफ से, टेक्निकल टीम के तरफ से। तो उन लोग जैसे बोले कि मुझे कॉल रिसीव हुआ उन लोग की टेक्निकल टीम की तरफ से। उन लोग ने पूछा मुझे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहा है, और उन लोग ने मुझे वीडियो कॉल करने के लिए भी बोला। व्हाट्सएप में वीडियो कॉल करके देखा कि प्रॉब्लम कहाँ किधर आ रहा है, तो मैंने उधर वीडियो कॉल करके भी उन लोग को समझा दिया। फिर जो उन लोग ने सॉल्यूशन दिया कि इसका जो आपका की जहाँ घुसता है वो पूरा पार्ट जो निकल चुका है उसका रिप्लेसमेंट होगा। रिप्लेसमेंट में आपका पूरा पार्ट आ जाएगा। मुझे कुछ चिंता करने की बात नहीं है, लेकिन मुझे जो अब मेरा डैमेज पार्ट है उसको कोरियर करके उसने एक एड्रेस दिया था मुझे, उस एड्रेस पे सेंड करना पड़ेगा। वो डैमेज पार्ट उन लोग के उधर कोरियर करने के बाद ही मेरा इधर नया रिप्लेसमेंट आएगा। उन्होंने मुझे खुद बोला है, इनका कंपनी पॉलिसी है कि हमारे इधर से जब डैमेज पार्ट जाएगा तभी उन लोग के उधर से नया पार्ट आएगा। तो उन लोग ने जैसे कहा, मैं डैमेज पार्ट उन लोग को कोरियर कर दिया। फिर कुछ दिनों के बाद मुझे नया पार्ट रिसीव हो गया था। फिर इस नया पार्ट को लगाने के लिए मैंने वो टेक्निकल टीम को फिर से फ़ोन किया जिसने मुझे कॉल किया था, और उसने मुझे पूरी प्रोसेस व्हाट्सएप के ज़रिए, वीडियो कॉल के ज़रिए मुझे पूरा प्रोसेस बता दिया। और वो जब लाइन में ही था, मैं साइकिल पे काम कर रहा था, वो वीडियो कॉल में देख रहा था कि अच्छे से हो रहा है कि नहीं। और पूरी उनके गाइडेंस के अंदर मैंने जो बैटरी का की सॉकेट है उसको मैंने खुद से लगाया। और ये बहुत बढ़िया अप्रोच था उनका, और ये बात मुझे बहुत अच्छा लगा कि कहीं पर भी जाना नहीं पड़ा। बस मुझे एक जो डिलीवरी उनको कोरियर कॉस्ट है डैमेज पार्ट को उधर सेंड करने वाला, वही कोरियर कॉस्ट मुझे देना पड़ा। बाकी मुझे कुछ करने का ज़रूरत नहीं पड़ा। बस मैंने वीडियो कॉल के ज़रिए ही मैंने अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। उन लोग का बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स रहा इसमें। और इशू जब सॉल्व हुआ उसके बाद भी उन लोग की तरफ से मुझे कॉल आया कि आपके इशू ठीक हुआ कि नहीं, हमारे टेक्निकल टीम ने आपके साथ अच्छा बिहेव किया कि नहीं, आपको अच्छे से रिस्पॉन्स दिया कि नहीं। और ये बात मुझे बहुत बढ़िया लगा। आप लोग भी निर्भय होकर इस साइकिल को ख़रीद सकते हैं। उन लोग के कस्टमर केयर और सपोर्ट बहुत बढ़िया है। मैं इसके ऊपर 5 स्टार दूंगा उनको। बस यही है बात। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको, एक थम्स अप दे दीजिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। तो मिलते हैं एक नया वीडियो लेकर, तब तक के लिए गुड बाय।